हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लीगलिस्ट। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन पेपर 2 लॉ ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम एंड आपके सिलेबस का यूनिट 1 है जूरिस्प्रूडेंस। तो ये 4th क्लास है जूरिस्प्रूडेंस का। प्रीवियस वीडियोज आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं एंड जितने भी लॉ के वीडियोज हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपका फर्स्ट टॉपिक आज का है सैलमन्स क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। तो सैलमन ने राइट्स को क्लासिफाई किया था इनटू 4 कैटेगरीज। वो क्या क्या है? नंबर 1 इज राइट्स और क्लेम्स, सेकंड है लिबर्टीज और प्रिविलेजेस, थर्ड इज पावर्स एंड फोर्थ इज इम्यूनिटीज। तो सैलमन ने कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया राइट्स को? 4 कैटेगरीज में। फर्स्ट है राइट, सेकेंड है लिबर्टी, थर्ड है पावर एंड फोर्थ है इम्यूनिटी। तो फर्स्ट देखते हैं राइट्स। सो राइट्स और क्लेम्स जो है वो इंटाइटलमेंट होते हैं जो किसी पर्सन के पास हो अगेंस्ट अदर्स एंड obliging others to act or refrain from acting in certain ways. सेकेंड है आपका लिबर्टीज और प्रिविलेजेस। तो ये किसी पर्सन को अलाउ करते हैं टू एक्ट इन अ सर्टेन वे विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। इसको एब्सेंस ऑफ ड्यूटी या कंस्ट्रेंट भी कहा जा सकता है। थर्ड इज पावर्स। तो पावर मतलब एबिलिटी टू ऑल्टर और क्रिएट राइट्स। राइट्स को क्रिएट करने या ऑल्टर करने का जो एबिलिटी होता है, ड्यूटीज को क्रिएट एंड ऑल्टर करने का जो एबिलिटी होता है, एंड लीगल रिलेशंस को ऑल्टर एंड क्रिएट करने का जो एबिलिटी होता है, उसको क्या कहते हैं? पावर। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दिया है एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या है ये? एक्सरसाइज ऑफ पावर में आएगा। नाउ फोर्थ इज इम्यूनिटीज। इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम हैविंग वंस लीगल राइट ऑल्टर्ड। जो खुद का लीगल राइट है उसको ऑल्टर करने से बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन होता है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। एंड इम्यूनिटी ये इंश्योर करता है दैट अदर कैन नॉट चेंज योर राइट्स। तो याद रखना है सैलमन ने क्लासिफाई किया था राइट्स को इनटू 4 कैटेगरीज एंड दे वर राइट्स और क्लेम्स, लिबर्टीज और प्रिविलेजेस, पावर्स एंड इम्यूनिटीज। तो इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। एज पर सैलमन देयर आर 4 डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ राइट्स। तो ए दिया है लिबर्टीज, बी राइट्स, सी पावर, डी इम्यूनिटीज, ई काइंडनेस। इसमें करेक्ट आंसर बताना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो क्या करेक्ट होगा? एज पर सैलमन 4 डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ राइट होता है और वो क्या क्या होता है? लिबर्टीज होगा, राइट्स होगा, पावर होगा एंड इम्यूनिटीज होगा, काइंडनेस नहीं होगा। सो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ए, बी, सी एंड डी ओनली। नाउ आपका सेकेंड टॉपिक आज का है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो जो भी इंडिविजुअल क्राइम करता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो उस पनिशमेंट के पीछे का जो पर्पस एंड रैशनेल होता है उसको एक्सप्लेन करता है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो सेवरल मेजर थ्योरीज होते हैं, उसमें जो मेन है उनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज द डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी में आपको याद रखना है सीवियर पनिशमेंट दिया जाता है। क्यों? ताकि जो ऑफेंडर है उसको भी प्लस जितने भी अदर्स हैं उनको भी डिस्करेज किया जा सके या डेटर किया जा सके फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। और इसका की आइडिया ये है कि अगर सीवियर पनिशमेंट इंपोज किया जाएगा तो जितने भी पोटेंशियल ऑफेंडर्स हैं वो फ्राइटेंड होंगे फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स, और ये क्रिएट करता है फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। तो आपका ये हो गया डेटरेंट थ्योरी। नाउ नेक्स्ट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। इसका पर्पस क्या है? टू डिलीवर जस्टिस बाय इंश्योरिंग दैट ऑफेंडर्स रिसीव पनिशमेंट प्रोपोर्शनल टू द क्राइम। तो इसमें जस्टिस डिलीवर किया जाता है ये इंश्योर करके कि जो भी ऑफेंडर है उसको पनिशमेंट मिले इन प्रोपोर्शन टू क्राइम। जिस तरह का और जिस एक्सटेंट का क्राइम किया है उसी के प्रोपोर्शन में उसको पनिशमेंट दिया जाए। की आइडिया इसका है एन आई फॉर एन आई, एंड जो क्रिमिनल है वो डिजर्व करता है सफर करने के लिए इन अ वे इक्विवेलेंट टू द हार्म दे कॉज्ड। जो हार्म कोई क्रिमिनल करता है तो वो डिजर्व करता है कि उसको जो पनिशमेंट दिया जा रहा है वो उस हार्म के इक्विवेलेंट हो। एंड ये जो थ्योरी है बेस्ड होता है मोरल इंडिग्नेशन एंड वेंजियंस पे। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो अकॉर्डिंग टू रेट्रीब्यूटिव थ्योरी उसको भी क्या मिलना चाहिए? डेथ सेंटेंस। सो दिस इज रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, एन आई फॉर एन आई। मतलब जो क्रिमिनल जैसा क्राइम कर रहा है उसी प्रोपोर्शन में उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। सो दिस इज द रेट्रीब्यूटिव थ्योरी।
नाउ नेक्स्ट इज द प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी का पर्पस होता है क्रिमिनल्स को प्रिवेंट करना ताकि वो फर्दर क्राइम कमिट न कर सकें। इसका की आइडिया है कि पनिशमेंट का एम होना चाहिए कि वो ऑफेंडर को इनकैपेसिटेट कर दे ताकि वो फर्दर क्राइम न कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रिजनमेंट के द्वारा या डेथ सेंटेंस के द्वारा उनको प्रिवेंट किया जा सकता है ताकि वो सोसाइटी को और ज्यादा हार्म न पहुंचा सके। तो प्रिवेंटिव थ्योरी क्यों होता है? टू प्रिवेंट क्रिमिनल फ्रॉम कमिटिंग फर्दर क्राइम्स। पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि जो क्रिमिनल है उसको प्रिवेंट किया जा सके कि वो फर्दर हार्म न करे सोसाइटी में। नाउ नेक्स्ट इज द रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मेन पर्पस क्या होता है? रिफॉर्म करना प्लस रिहैबिलिटेट करना किसी भी ऑफेंडर को। सो टू रिहैबिलिटेट एंड रिफॉर्म द ऑफेंडर। इसका की आइडिया है कि क्राइम को देखा जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल या पर्सनल फेलियर एंड इसका मेन एम होता है क्रिमिनल को ट्रांसफॉर्म करना और उन्हें एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाना। और कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा? बाय एड्रेसिंग दी अंडरलाइंग कॉजेज जैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज, लैक ऑफ एजुकेशन, मोरल डिफिशियंसी, ये सब को एड्रेस करके क्रिमिनल या ऑफेंडर को रिफॉर्म करना इसका एम है ताकि वो क्या बन सकें? लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो किसी भी ऑफेंडर में परिवर्तन लाने के लिए ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है। नेक्स्ट इज द एक्सपिएटरी थ्योरी। इसका पर्पस है टू अलाउ द ऑफेंडर टू एटोन और मेक अमेंड्स फॉर देयर रॉन्ग डूइंग। एक्सपिएटरी थ्योरी में जो ऑफेंडर है उसको अलाउ किया जा सकता है कि वो अपने रॉन्ग डूइंग के लिए अमेंडमेंट कर सके, सुधार कर सके। इसका की आइडिया है कि थ्रू रिपेंटेंस या सेल्फ रिफॉर्मेशन, रिपेंटेंस या सेल्फ रिफॉर्मेशन के द्वारा जो ऑफेंडर है वो अपने क्राइम के लिए मेकअप कर सकता है एंड ये एम्फेसाइज करता है मोरल रिस्टोरेशन एंड फॉरगिवनेस पे। तो इसमें ऑफेंडर को अमेंड्स करना है फॉर देयर रॉन्ग डूइंग। तो जब भी एक्सपिएटरी थ्योरी आएगा तो रिपेंटेंस प्लस सेल्फ रिफॉर्मेशन, ये टर्म्स याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज द कंपनसेटरी थ्योरी। इसका पर्पस होता है कि जो विक्टिम है उसको कंपनसेट किया जाए फॉर द हार्म और लॉस कॉज्ड बाय द क्राइम। अगर क्राइम से कोई लॉस होता है या कोई हार्म होता है विक्टिम को तो उसको कंपनसेशन दिया जाए। सो कंपनसेटरी थ्योरी डील करता है कंपनसेशन टू द विक्टिम एंड इसका की आइडिया है कि जो ऑफेंडर होता है उसको ही शुड मेक रेस्टिट्यूशन टू द विक्टिम, या तो फाइनेंशियली कंपनसेट करे और थ्रू अदर मीन्स ऑफ कंपनसेशन। और इसका सोल फोकस क्रिमिनल को पनिशमेंट देने पर नहीं होता है, इसमें जो फोकस है वो किस चीज पे है? कंपनसेशन पे है एंड कंपनसेशन टू द विक्टिम। So the question is, which of the following theories of punishment provides that crime is a disease and the object should be to cure disease? कौन सी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का ये कहना है कि क्राइम एक डिजीज है और ऑब्जेक्ट होना चाहिए उस डिजीज को क्योर करने का? ऑप्शंस आर डेटरेंट थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, एक्सपिएटरी थ्योरी या रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रिफॉर्मेटिव थ्योरी, क्योंकि इसमें क्या बात किया जा रहा है? डिजीज को क्योर करने का। एंड जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है वो रिफॉर्म या ट्रांसफॉर्म या रिहैबिलिटेट करने का बात करता है किसको? ऑफेंडर को, ताकि वो क्या बन सके? लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन सके। और ये किया जाता है बाय एड्रेसिंग दी अंडरलाइंग कॉज, जो भी अंडरलाइंग कॉज है उसको क्योर करके। सो आपको हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 रिफॉर्मेटिव थ्योरी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, कुछ इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट के नाम है और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है रिलेटेड टू लॉ। सो फर्स्ट इज रॉस्को पाउंड एंड रॉस्को पाउंड रिलेटेड है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से और इनका कंसेप्ट है सोशल इंजीनियरिंग का। एंड इन्होंने स्टेटमेंट दिया है लॉ मस्ट बी स्टेबल बट इट मस्ट नॉट स्टैंड स्टिल। लॉ को स्टेबल होना चाहिए पर स्टिल नहीं होना चाहिए। एंड रॉस्को पाउंड का इंफेसिस था सोशल इंजीनियरिंग फंक्शन ऑफ लॉ पर एंड इनका कहना था लॉ शुड बैलेंस द नीड फॉर स्टेबिलिटी। एंड
इनकी अप्रोच को व्यू किया जा सकता है लॉ एज अ टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, नॉट जस्ट अ सिस्टम ऑफ रूल। लॉ एक टूल है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और बस ये सिस्टम ऑफ रूल्स नहीं है। इट इज अ टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। So the statement made by Roscoe Pound is law must be stable, but it must not stand still. Now the next jurist is Hans Kelsen. इन्होंने दिया था Pure Theory of Law. Statement given by Hans Kelsen is, a law is a norm and its validity rests solely on its place within a hierarchical legal system, not on its moral content. तो हैंस केल्सन ने कहा था लॉ एक नॉर्म है और उसका जो वैलिडिटी है वो रेस्ट करता है ऑन इट्स प्लेस विद इन अ हायरार्कियल लीगल सिस्टम, और ना कि उसके मोरल कंटेंट पे। सो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय हैंस केल्सन। तो केल्सन को जाना जाता है बिकॉज ऑफ हिज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, एंड इन्होंने लॉ को सेपरेट किया था फ्रॉम पॉलिटिक्स, मोरालिटी एंड अदर इन्फ्लुएंसेस। और ही आर्ग्यूड दैट law is a system of norms where the validity of each law depend करता है on its alignment with a higher norm, ultimately grounded in a fundamental norm या ग्रंड नॉर्म भी इसको कहते हैं। So statement given by Hans Kelsen क्या है? A law is a norm and its validity rests solely on its place within a hierarchical legal system, not on its moral content. And Hans Kelsen associated है with the pure theory of law. इन्होंने law को separate किया था from politics, morality and other influences. Now next jurist is Oliver Wendell Holmes Jr. and ये related हैं legal realism से। इन्होंने statement दिया है the life of the law has not been logic, it has been experience। तो life of law logic नहीं होता है, वो experience होता है, ये कहना था Oliver Wendell Holmes Jr. का। And Holmes एक proponent थे legal realism के, और वो believe करते थे कि law shape होता है by practical experience and societal needs rather than abstract logic। और इन्होंने एम्फेसिस किया कि जो जजेस का डिसीजन होता है वो रिजिड एप्लीकेशन ऑफ रूल्स पर केवल बेस्ड नहीं होता है, वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द रियलिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच दे आर मेड। सो द स्टेटमेंट गिवन बाय ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर क्या है? द लाइफ ऑफ द लॉ हैज नॉट बीन लॉजिक, इट हैज बीन एक्सपीरियंस, और ये एसोसिएटेड है विथ लीगल रियलिज्म। नाउ द नेक्स्ट ज्यूरिस्ट इज जॉन ऑस्टिन, और ये एसोसिएटेड है विद द एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। एंड द स्टेटमेंट गिवन बाय जॉन ऑस्टिन इज लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन backed by the threat of sanction। So command, sovereign and sanction, इसके बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया। एंड ऑस्टिन ने लॉ को डिफाइन किया एज अ सेट ऑफ कमांड issued by a sovereign authority backed by the threat of force or punishment for non compliance। एंड इसका जो थ्योरी है वो पार्ट ऑफ इंपेरेटिव थ्योरी है, emphasizing the coercive aspect of law and its basis in authority। तो जॉन ऑस्टिन का स्टेटमेंट क्या है? लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय द थ्रेट ऑफ द सैंक्शन। सो तीन कीवर्ड्स है, कमांड, सॉवरेन एंड सैंक्शन। नाउ इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट? लाइफ ऑफ लॉ इज नॉट लॉजिक, इट इज एक्सपीरियंस। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? लाइफ ऑफ लॉ इज नॉट लॉजिक, इट इज एक्सपीरियंस। ऑप्शंस आर रॉस्को पाउंड, एच केल्सन, ओ डब्ल्यू होम्स जूनियर एंड फोर्थ इज जॉन ऑस्टिन। सो आंसर हो जाएगा ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर, एंड ये एसोसिएटेड है विथ लीगल रियलिज्म। एंड इन्होंने स्टेटमेंट दिया लाइफ ऑफ लॉ इज नॉट लॉजिक, इट इज एक्सपीरियंस। रॉस्को पाउंड सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड विद द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग related है। H. Kelsen is related to the pure theory of law, and John Austin related with the analytical school। and इनका जो थ्री keywords क्या है? command, sovereign and sanction। सो आपका आंसर हो जाएगा ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर। उनका स्टेटमेंट था लाइफ ऑफ लॉ इज नॉट लॉजिक, इट इज एक्सपीरियंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के नाम हैं एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आता है। फॉर एग्जाम्पल अ टेक्स्ट बुक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये लिखा है G.W. पेटन ने। सेकेंड इज जनरल थ्योरी ऑफ लॉ, ये लिखा है निकोलाई कॉर्क्यूनोव ने।
नेक्स्ट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस और द थ्योरी ऑफ लॉ, ये लिखा है जॉन सैलमन ने। द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये भी जॉन सैलमन ने लिखा है। नेक्स्ट बुक इज द कंसेप्ट ऑफ लॉ, दिस इज रिटन बाय एच.एल.ए. हार्ट। लॉ, लिबर्टी एंड मोरालिटी, ये भी एच.एल.ए. हार्ट ने लिखा है। देन पनिशमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो रिटन बाय एच.एल.ए. हार्ट। सो द क्वेश्चन इज हु रोट द बुक कंसेप्ट ऑफ लॉ? कंसेप्ट ऑफ लॉ बुक को किसने लिखा है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1 इज पेटन, सेकंड इज क्वार्क्यूनॉफ, थर्ड इज सैलमन एंड फोर्थ इज एच.एल.ए. हार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 एच.एल.ए. हार्ट। नाउ यू कैन ऑल्सो फॉलो लीगलिस्ट ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इसका लिंक आपको चैनल के पेज पे मिल जाएगा या आप नेम से भी सर्च कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल देन प्लीज डू शेयर, like and subscribe Legalist. Thank you so much and take care.